हेलो गाइस, तो आज अपन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से काफ़ी प्रॉफिट होता है। जैसे कि एक तो हमें ये पता चल जाता है कि नीट में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या बेसिस होगा क्वेश्चंस का, और हमें मतलब आइडिया मिल गया एक तरह से। और एक ये होता है कि काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चंस वापस एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो हमें वापस वो क्वेश्चन करने को मिल जाता है। तो अब जो क्वेश्चन किया हुआ है उसको एग्जाम में करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो अपने को दो प्रॉफिट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तरह से करके मस्ट समझ लो, आपको करने ही चाहिए, है ना। देखो, आपको ये जो लिंक है, जिसके मतलब पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, नोट ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कई बार क्या होता है, अपन अच्छे से नहीं पढ़ते, इस नोट को अच्छे से पढ़ते नहीं और ये समझ लेते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो ध्यान से पढ़ना, नोट ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मतलब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसने, है ना। तो क्या है कि पहला स्टेटमेंट अपना, की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। ये बात सही है कि जो की है वो क्या है, टेक्सोनॉमिक एड है। किसके लिए, स्पेसिमेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। हर्बेरियम में क्या होते हैं, ड्राइड, टेस्ट और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनमें क्या आते हैं, प्लांट्स रखे होते हैं, लिविंग स्टेट में होते हैं, रेफरेंस के लिए, स्टडीज के लिए, है ना। तो ये बात भी सही है। एंड म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये बोल रहा है कि जो म्यूजियम होता है उसमें फोटोग्राफ्स का कलेक्शन होता है, तो ये चीज रॉन्ग है। म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं होते, सैंपल्स होते हैं एक तरह से, कि जैसे डेड इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जार्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्केलेटन वगैरह होता है, तो फोटोज नहीं होते, है ना। तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये बोल रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत सारे रूल से मिलके बना है, तो पूछ रहा कौन सा रूल है वो नॉमेनक्लेचर की इसमें अगेंस्ट बताया हुआ है या रॉन्ग बताया हुआ है ना। तो इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बायोलॉजिकल लैंग्वेज जो नेम्स होते हैं वो सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज होती है, उसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब जो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अपने को ये तो पता ना था कि कौन सा हो गया। सेकंड, अपन सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब पहला जो होता है वो जीनस होता है और सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिकाइज्ड। मतलब जब अपन नेम्स को लिखते हैं वो लैटिन में उनकी होती है ओरिजिन, और जब अपन लिखते हैं तो उनको इटैलिक वर्ड्स में लिखा जाता है। When written by hand, the name are to be underlined। और जब हाथ से लिखते हैं तब उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। लास्ट के तीन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। देखो, आपको ना एलिमिनेशन आना चाहिए। एलिमिनेशन मतलब पूछा है कि कौन सा गलत है, तो आप एलिमिनेट कर लो कि भाई ये ऑप्शन तो सही है, ये तो हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो दो में ही होता है, दो को एलिमिनेट कर दो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। कई बार ये पूछते हैं कौन सा सही है, तो जो आपको पता है कि ये मस्ट है, मतलब ये तो गलत है ही, तो उनको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो कि मुझे सिर्फ इन दो ऑप्शंस पे ध्यान देना है, इन दो पे ध्यान नहीं देना, है ना। एलिमिनेशन से आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। कई बार तो क्वेश्चन इजीली एलिमिनेशन से ही सोल्व हो जाता है ना, आपको माइंड ज्यादा यूज करना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। जो हर्बेरियम की शीट होती है उस पर किस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो देखो, हाइट, प्लांट की हाइट पर ही नहीं होती, डेट पर होती है, कलेक्टर का नेम होता है, लोकल नेम होता है और बोटानिकल नेम होता है। तो प्लांट की क्या नहीं होती, हाइट नहीं होती। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया, है ना। रॉन्ग ही पूछा था अपने से। नेक्स्ट देखो, अपना मैच करना है अपने को कॉलम 1 को कॉलम 2 से, है ना। हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन है ये, तो अपने को जो कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 से मैच करना है। देखो, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम देखो, हाउस फ्लाई के लिए फाइलम कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, तो पहले तो इसको मैच कर दो। अब देखो, डी के अंदर सेकंड कौन से में, डी के अंदर सेकंड इस एक में, हो गया अपना आंसर। ठीक है, बाद में फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और ये आप देख लेना, है ना। कई बार क्या होता है कि अपने को एक जो अपने को पता है कि ये मस्ट है, ये अपने को आता है फिक्स अपने को, जैसे फाइलम पता है कि आर्थ्रोपोडा होता है, फाइलम को देख लो आर्थ्रोपोडा, तो या तो ये किसी एक में होगा, तब तो अपना आंसर आ ही गया। कई बार ये दो में होता है, तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लासिक मतलब नेक्स्ट को आगे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। मेरे से कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जनरली एक या फिर दो को देखते ही सोल्व हो जाते हैं, है ना। अब देखो, क्वेश्चन के ऐसे नहीं आपने एक ऑप्शन पढ़ लिया हो गया,
फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सारे पढ़ो, क्या पता आपको कंफ्यूजन हो रहा कि इसकी फैमिली कौन सी होती है ना। जैसे फैमिली होती है मस्कीडी, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसकी फैमिली ये है, इसका ऑर्डर ये है, इसकी क्लास ये है ना। तो क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी होते हैं जब अपन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। मतलब कि अपने को ऑप्शंस पढ़ने हैं और अपने को क्या करना है, जो इनमें करेक्ट ऑप्शंस हैं कोई दो, वो क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो देखो ऑप्शंस क्या है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये कहना चाहता है कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, अर्नस्ट मेयर ने दी थी, ये सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फोटो पीरियड की वजह से प्लांट में रिप्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होता, नहीं जी होता है। फोटो पीरियड का प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट होता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने नहीं दिया था, लिनियस ने दिया था, ठीक है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो रिप्रोड्यूस करे चाहे वो ग्रोथ करे, उनके सिमिलर ही हो गया कि एक से दो बनने होते हैं, बस यूनिसेल्युलर थे वो। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही हो गए, मतलब ए एंड डी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपना मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2। मतलब कॉलम 1 में जो है उनको कॉलम 2 से मैच करना है और नीचे के ऑप्शन को मैच करना है, ठीक है। हर्बेरियम, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, हर्बेरियम लिख दिया मैंने, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है देखो अपने को देखना है, सारी पढ़ लो, चार हैं, चारों पढ़ लो, देख लो हर्बेरियम का आंसर कौन सा है। इट्स अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर्बेरियम एनिमल्स नहीं होते। मैथोलॉजिक ऑल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ये भी नहीं होता। इट्स प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स। मतलब हर्बेरियम में क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, मतलब ए में कौन सा है, थर्ड है, तो अपन ए में थर्ड को मैच करेंगे। ए में थर्ड 2 में है, यहाँ देखो। अब अपन किसी एक को करना है तो अपन देखते हैं बी। नेक्स्ट वन बी में देखा अपना की, तो की क्या है, म्यूजियम है थर्ड और कैटलॉग है फोर्थ। तो क्या होगा कि अपन देखते हैं सारे ऑप्शन वापस पढ़ते हैं। इट्स अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स, मतलब की के अंदर प्रिजर्वेशन नहीं होता। सेकंड है a list that enumerates methodically all the species found in an area, ये भी नहीं होगा। बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव्स। की में क्या होते हैं, कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मतलब क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर होगा और उसका अल्टरनेटिव होगा, है ना। ये तो पढ़ा था अपने की जो की होती है उसमें कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो की का बी का ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, बी में फोर्थ ही रहा। तो यहाँ से आ गया अपना थर्ड आंसर। मैं से कॉलम वाले में एक या दो ऑप्शंस को देखिए अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको सारे के सारे पढ़ने होते हैं कि आपको आइडिया रहे कि कौन सा किसका सही मैच है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय केरलस लिनियस। मतलब केरलस लिनियस ने क्या किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था। उसने ये भी बताया था कि साइंटिस्ट का जो नेम है वो पीछे कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे लिनियस ने डिस्कस किया था वो LINN लिख देते हैं ऐसे, है ना, एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो अपने को साइंटिफिक नेम बताना है मैंगो का। ऑप्शंस देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सेकंड वन है मैंजीफेरा इंडिका कैरलस लिनियस, नहीं पूरा नाम नहीं आता, मैंजीफेरा इंडिका लिनन, ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। देखो साइंटिफिक का जो नेम था वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया गया और साइंटिफिक नेम मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट डोरेमी बहुत एक्साइटेड है ना। बिसाइड्स पेडीफील्ड, मतलब पेडीफील्ड एक तरह से राइस की खेती को बोल सकते हैं अपन। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, मतलब पेडीफील्ड के अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है वो किसके वेजिटेटिव पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, साइलोटम, पाइनस, साइकस, इक्विसीटम। तो देखो पाइनस होता है उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोराइजा होता है, और जो साइकस है उसके अंदर क्या होती है, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो पेडीफील्ड की तरह और किसके अंदर प्रेजेंट है, साइनोबैक्टीरिया, साइकस के अंदर, ठीक है। पिगमेंट्स कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। अब देखो कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में प्रेजेंट होते हैं। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो मोनेरा किंगडम के एनिमल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके अंदर क्या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, कुछ एक्सटेंशंस बना लेती है, जो कभी वैक्यूल बन जाते हैं, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फॉर्म करते हैं। अगर उन्हीं एक्सटेंशन में पिगमेंट प्रेजेंट हो तो उसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, है ना।
तो यही पूछ रहा है कि जो मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस में पिगमेंट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना क्वेश्चन है, अ लोकेशन विथ लग्जेरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्री इंडिकेट दैट देम। मीन्स क्या है कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे जो लाइकेन्स है वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो कर रही है, मतलब लाइकेन की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि उस जगह पर पोल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कि जो लाइकेन है वो पोल्यूशन इंडिकेटर है, पोल्यूटेड एरियाज में लाइकेन की क्या नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती है ना। तो देखो अपना ऑप्शन देखते हैं, लोकेशन इज हाईली पोल्यूटेड, नहीं, हाईली पोल्यूटेड लोकेशन में लाइकेन ग्रो ही नहीं करती, और यहाँ पर क्या बोला है कि लाइकेन क्या कर रही है, वो ज्यादा ग्रो कर रही है। लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, ये ऑप्शन सही है। ट्रीज आर वेरी हेल्थी, ट्रीज आर हैवीली इन्फेस्टेड, मतलब ट्रीज का कोई रोल नहीं है, पोल्यूशन का रोल है, तो लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड। लाइकेन की एक्सेसिव ग्रोथ इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो किसने डिस्कवर किया था। ये अपनी 12th के अंदर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बट ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशन को। साइंटिफिक जो नेम है, साइंटिफिक नेम्स और साइंटिस्ट के नेम जो अपनी एनसीईआरटी में देखे हैं वो अपने को हर एक आना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वन अपना, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, कि मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थे वो क्या क्या बेसिस थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो न्यूट्रिशन भी था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी था, बट क्या नहीं था, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये बेसिस नहीं था। कैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में डिवाइड किया गया था, बट उसका बेसिस ये नहीं था कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। इसका बेसिस कौन सा नहीं हो गया, थर्ड वाला नहीं हो गया, ऑप्शन हो गया थर्ड, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। देखो मोनेरा में होती है, प्रोटिस्टा में होती है, फंगी में होती है, प्लांटी में होती है, एनिमिलिया किंगडम में नहीं होती। अब देख लो इसमें से एनिमिलिया का कौन सा है, सेक्रोमाइसिस यीस्ट का नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में आता है, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आता है, सी फेन गॉर्गोनिया वो एनिमिलिया में आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हो गया, क्योंकि वो एनिमिलिया किंगडम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, कि मतलब जो आर्की बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है उनके अंदर किस चीज का डिफरेंस होता है। तो देखो वो दोनों मोनेरा में आते हैं, तो सेल शेप का नहीं होगा, रिप्रोडक्शन का नहीं होगा, न्यूट्रिशन का नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंट होती है। इसका आंसर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो उनकी जो मेम्ब्रेन है उसका प्रोटीन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वायरसेस है, कि वायरसेस क्या होता है, मतलब उसका कोई करेक्टर पूछा है ना। ऑप्शन से सिंगल क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नहीं होता, वो डीएनए एंड आरएनए दोनों होते हैं, नहीं, डीएनए एनक्लोज इन प्रोटीन कोड, कि डीएनए प्रोटीन कोड के अंदर एनक्लोज होता है, और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डीएनए एनक्लोज इन प्रोटीन कोड, ये अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन अपना, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कि अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है बट उसको ऑक्सीजन की जरूरत मस्ट नहीं है। ठीक है, अपने ऑप्शन देखें, क्लिमाइडोमोनास, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं जरूरत है इसको, अल्वा, ब्लू ग्रीन एल्गी उसको भी है, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, सॉरी एल्गीज हैं, और अल्वा भी एल्गी है, स्पाइरोगाइडा भी एल्गी है। बच्चा कौन, रोडोस्पेरिलम, ये क्या है, बैक्टीरिया है, मोनेरा में आता है, तो इसको मस्ट नहीं है कि इसको ऑक्सीजन ही मिले फोटोसिंथेसिस के लिए। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं, मीन्स वो एक्सटेंशन बना लेते हैं जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं या वैक्यूल का काम करते हैं। तो कौन करता है वो एक्सटेंशंस को, क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। इसका आंसर क्या हो गया, मीजोसोम्स। ओके, नेक्स्ट वन अपना, व्हाट इज मस्ट फॉर बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग शोन कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स, किसके अंदर कोइल्ड आरएनए होगा और कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो देखो आरएनए मीन्स अपने को बताना है आरएनए कौन से में प्रेजेंट है, मीजल्स वायरस, रेट्रोवायरस, पोलियो वायरस,
टोबैको मोज़ेक वायरस। तो देखो जो टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें क्या है, आरएनए होता है और कैप्सोमेरियस प्रेजेंट होते हैं, है ना। बाकी जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें मैक्सिमम में आरएनए होता है, जो बैक्टीरियल होते हैं उनमें डीएनए होता है, और जो ह्यूमन को इफेक्ट करने वाले, एनिमल को इफेक्ट करने वाले होते हैं उनमें दोनों होते हैं। तो बट लेकिन जो टीएमई है उसमें क्या है, कोई आरएनए स्ट्रैंड है जिनमें कैप्सोमेरियस प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन है अपना ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट है, प्रोकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स मींस मोनेरा में है। तो देखो एनाबीना, म्यूकर, वॉलबॉक्स और वोचेरिया। तो वोचेरिया क्या होता है, फ्लेरियल वर्म, ये एनिमिलिया का आ गया। वॉलबॉक्स एल्गी हो गया तो ये प्लांटी में आ गया। म्यूकर फंगी में आ गया। तो बच्चा कौन, एनाबीना, ये किस में आता है, मोनेरा में आता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट अपना द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पॉजेज। तो जो काउ और बफेलो होते हैं इनको रूमिनेटिंग एनिमल्स बोला जाता है। मतलब ये जो घास वगैरह होता है इसको खा लेते हैं, फिर इसको वापस मुंह में लाके फिर इसको च्यू करते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर पे गाय भैंस या कहीं भी आपने देखा होगा कि वो खाली बैठे रहते हैं तो वो कुछ चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली अपनी फूड को वापस लेके आते हैं, उनको रूमिनेटिंग एनिमल्स बोलते हैं, उसको च्यू करते हैं। तो उनके अंदर कौन सा वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो ये सब करवाता है, कौन है, मेथेनोजेंस, है ना। तो काउ और बफेलो में क्या होते हैं, मेथेनोजेंस होते हैं। ऐसा भी आता है कि उनकी डंग में क्या प्रेजेंट है, तो मिथेनोजेंस, वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। पूछा है कौन सा मैच करेक्ट है। देखो म्यूकर रिप्रोडक्शन होता है, इसमें बोला है कंजुगेशन से, और ये स्कोमाइसिटीज का नहीं, म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, रॉन्ग हो गया ये, अपने से करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट वन है अपना एगेरिकस। एगेरिकस पैरासाइटिक फंगी है बसिडियोमाइसिटीज में, जी नहीं, एगेरिकस तो खाने के काम आता है। नहीं, हाँ या हो, ये बसिडियोमाइसिटीज का, सॉरी, एगेरिकस एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, बसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है, हम सॉरी, खाने के काम नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वन है फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा क्या है, एसेप्टेड माइसीलियम, और बसिडियोमाइसिटीज का, बसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेड होता है। ठीक है, और अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज का है। देखो जो अल्टरनेरिया है इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज पता नहीं है, तो इसमें बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। तो ये बात सही है, तो अपना आंसर हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन। क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन है अपना क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि उनकी अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टेज है वो अपने को मालूम नहीं है। विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ ग्लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो वो कौन से बिलोंग करते हैं, फाइको, अस्को, बसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। में जो रॉन्ग है वो बताना है अपने को, है ना। द वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टीजी इवानोवस्की। तो मतलब जो इवानोवस्की था उसने क्या किया था, वायरोइड्स को डिस्कवर किया था, नहीं। ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, गलत। डब्ल्यूएम स्टेनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। देखो मैंने इनको ऐसे याद किया था कि जो स्टेनली था, स्टेन्स, तो उसको क्या करने का शौक था, क्रिस्टलाइजेशन करने का था, स्टेन्स क्रिएट करने का था, मतलब हर चीज पे धब्बा सा लग जाता था, है ना, कि क्रिस्टलाइज कर दिया, चीज को तोड़ फोड़ दिया, है ना। तो डब्ल्यूएम स्टेनली ने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया था। द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू बेजर ने किया, कि मतलब कि जो फ्लूइड है वो क्या है, इन्फेक्शियस है। ये चीज किसने बताई थी, डब्ल्यू बेजर ने, है ना। मोज़ेक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस, ये बात भी सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत था, क्योंकि जो वायरस था उनको टीजी इवानोवस्की ने नहीं डिस्कवर किया था, उन्होंने तो वायरस को डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमिलिया में, बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल देखते हैं अपन, एस्पेजिलस नहीं इसमें प्रेजेंट होती है, फ्यूनेरिया इसमें भी होती है, नोस्टॉक इसमें भी होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कि मतलब अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ये स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है। तो पेनिसिलिन इज मल्टीसेलुलर, सही बात है, एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है ना। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, सही है। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर
एस्कोमाइसिटीज का मेंबर। हाँ ठीक है। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। जो मॉरेल्स और ट्रफल्स होते हैं वो क्या है, पॉइजनस मशरूम। ये चीज गलत है क्योंकि उनको अपन खाने के काम में लेते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं जिनको अपन एज ए फूड यूज करते हैं, तो ये पॉइजनस नहीं हो सकते, है ना। यीस्ट इज यूनिसेलुलर, सही है, और यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये भी सही है। अल्कोहल और ब्रेड के प्रोडक्शन में काम आता है यीस्ट, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। रोंग कौन सा हो गया, थर्ड वाला रोंग हो गया, है ना। तो ये जो मॉरेल्स और ट्रफल्स हैं उनको अपन एज अ फूड यूज करते हैं, तो वो पॉइजनस नहीं हो सकते, है ना। रोंग पूछा आपने से। नेक्स्ट वन अपना, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू आर। मतलब कुछ स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया में पर्टिकुलर जो कि होस्ट टिश्यू, मतलब समझ लो मेरे अंदर कोई से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रखा है तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ, है ना। तो वो होस्ट टिश्यू के अटैचमेंट में और रॉक्स वगैरह के अटैचमेंट में हेल्प करता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है। राइजोइड्स, ये तो प्लांट्स वाले में, प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। मिजोजोम, ये एक्सटेंशन होता है, ये नहीं काम आता। होल्डफास्ट, ये भी प्लांट किंगडम में आता है। फिम्बरी बैक्टीरिया में प्रेजेंट। देखो पाइली और फिम्बरी दो चीजें होती हैं। जो पाइली होती है वो क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, और वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी अपन बोल सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, है ना। लेकिन जो फिम्बरी है वो होस्ट सेल से अटैचमेंट में काम आती है, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन अपना, in which group of organism the cell wall form two thin overlapping cells which fit together। मतलब कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो सेल वॉल है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं, है ना, जो कि एक दूसरे के अंदर फिट हो सके। तो कौन सा है, क्राइसोफाइट्स, नो। यूग्लिनोइड्स, नो। डाइनोफ्लेजिलेट्स, नो। स्लाइमोइड्स, नो। अब बोलो क्या सब में नो करके ऑप्शन कौन सा है। अरे नहीं, देखो क्राइसोफाइट्स होते हैं डाइटम्स, ठीक है। डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड, चारों के चारों किसके पार्ट है, प्रोटिस्टा के। डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर क्या होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। डाइटम्स में किसकी होती है, सिलिका प्रेजेंट होता है अंदर, दो तीन ओवरलैपिंग बनाती है जो कि सोप बॉक्स की तरह दिखता है। आपका साबुन का डिब्बा होता है ना, डिब्बा नहीं, सोप केस की तरह दिखती है, ठीक है। यूग्लिनोइड्स के अंदर स्लाइम वॉल्स, यूग्लिनोइड्स में एब्सेंट होती है और स्लाइम वॉल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनको डाइटम्स बोला जाता है। इनके अंदर सिलिका की सेल वॉल बनी होती है और जो कि सोप बॉक्स की तरह दिखती है, दो तीन ओवरलैपिंग बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट वन है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है अपने को। देखो कुछ क्वेश्चंस में पूछा है डायरेक्टली कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, कुछ में पूछा है नॉट करेक्ट। तो जहां पे आपको एक बार करेक्ट दिखे एक बार वापस देख लेना आगे पीछे घूम के कि कहीं पर नोट लिखा है क्या, कि कहीं रॉन्ग तो नहीं पूछना चाह रहा। कई बार अपने को कंसंट्रेशन नहीं होता इतना अपना कि अपन क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग पढ़ लेते हैं, उसकी वजह से अपने मार्क्स नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इशू है ना। मेरी तो बहुत ही होती थी, मतलब इतने नेगेटिव करके आती थी ना मैं, क्योंकि बता भी नहीं सकती, है ना। नेक्स्ट वन है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग बताना है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सही बात है, अपने अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्रोटिस्टा होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब आप बोलोगे अभी ये क्या इशू, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो गया और हेटेरोट्रॉफिक हो गया। हाँ, प्रोटिस्टा में दोनों प्रेजेंट है, याद करो अपने पढ़ा था, है ना। सब फंगी आर एडिबल, ये बात भी सही है। मोरेल्स, ट्रफल्स, है ना, मशरूम वगैरह को अपन खाते भी हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नहीं, एब्सेंट होती है, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इसका आंसर हो गया फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। मुझे कहना चाहता है कि कौन सा सुटेबल इंडिकेटर है सल्फर का। कौन सा होता है, एक तो लाइकेन होता है और एक अपने वो होते हैं ना मॉसेज वगैरह वो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लाइकेन, कनिफर्स, एल्गी, फंगी। ऑब्वियसली लाइकेन्स हो गया अपना, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि क्या होते हैं, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहां पर पोल्यूशन प्रेजेंट होता है, जनरली सल्फर का पोल्यूशन, वहां पे क्या होते हैं, लाइकेन्स ग्रो नहीं करते। मीन जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पर आपको लाइकेन्स नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे दीदी आपने तो इंडस्ट्रियल एरियाज ही घूमे हैं, नहीं पढ़ा है मैंने, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरोइड्स, कि वायरोइड्स के लिए जो स्टेटमेंट है वो कौन सा रॉन्ग है। दिल का प्रोटीन कोड, वायरोइड्स प्रोटीन कोड, सही है, राइट। उसके वायरोइड्स के अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता।
दे आर स्मॉलर देन वायरस, प्रोटीन कोट इन ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, तो वायरस से छोटे हो गए। दे कॉज इन्फेक्शन, सही बात है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देयर आरएनए इज ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, नहीं, उनका जो आरएनए है आरएनए है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, ठीक है, मीन्स वो क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट का होता है। My writing is not that good, so don't comment on it. Okay, now next question. One of the major component of cell wall of most fungi is, कि जो फंगी होते हैं उनकी सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, कि मतलब उनकी सेल वॉल होती है वो मोस्टली किस चीज से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। फंगी काइटिन से बनी होती है ना, बचपन से इतना तो पढ़ा ही होगा, मुझे पता है तुम लोग पढ़ते उड़ते नहीं थे, बट इतना तो याद हो गई तुम्हें, है ना। इट्स ओके, हाँ दीदी आप तो बड़ा पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी मैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, देखो गलत पूछा है तो साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही बात है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं, रेडन भी बोल देते हैं, सोफाइट्स भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स, क्रिसोफाइट्स, डाइटम्स, ये सब सेम ही है ना। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, उसी में साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड एल्गल फंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू फोर्थ और ऑप्शन सही है, यू बैक्टीरिया को फॉल्स नहीं ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत 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 हो गया। ओके, नेक्स्ट वन अपना क्रिसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। खत्म खत्म खत्म, कैसे, अरे कितना इजी है। क्रिसोफाइट, डाइटम, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा में आते हैं, इतना तो याद हो ही गया होगा ना आपको। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminating animals include them, कि जो ruminating animals का डंग है, गाय भैंस का जो गोबर है, आप बोलोगे कि हम गोबर के पास नहीं जाते, छी छी, नहीं, जाने को किसने बोला है, पढ़ने को बोला है, ठीक है। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas, थोड़े पहले ही मैंने बताया था कि कौन बायोगैस प्रोड्यूस करता है, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से बायोगैस प्रेजेंट होती है, कौन, मीथेन। ये उनके डंग में भी प्रेजेंट होते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी, फंगी के लिए क्या रॉन्ग है पूछा है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, कि फंगी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब आप बोलो कि नहीं यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्टा होते हैं, फंगी कहाँ से यूनिसेलुलर हो गए, तो क्या यीस्ट मेरे चाचा लगते हैं, है? बता, यीस्ट क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया ना, मैंने यीस्ट लिखा है, कितना प्यारा लिखा है ना। नाउ अब तो यीस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फंगी क्या हो गए, दोनों के फंगी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सही है। और फंगी पॉजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं उनकी सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती, उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है यार, है ना। ये ऑप्शन गलत हो गया, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, सही बात है, वो सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है फंगी का, है ना। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं, ओबेसा मोनेरा से, मोनेरा में यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सीधे नहीं होते ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े इन द सेंस मीथेन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, मतलब हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ये कौन होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमने को रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, क्या है, डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, कि जो डाइटम होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं और पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो ये चीज क्या है, सही है। कहाँ चला गया, या ओके, द वॉल ऑफ डाइटम आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल, कितनी गलत बात है, डाइटम की वो सेल वॉल तो सिलिका की बनी होती है, डेपोजिट हो जाती है, तो डिस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं हम उसको, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, मतलब जो अपने को चाहिए था वो मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, है ना। नाउ नेक्स्ट वन है डायटोमिशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाइटम, जो डायटोमिशियस अर्थ है वो कैसे बनती है, डाइटम की सेल वॉल से बनती है। नेक्स्ट डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ये भी सही है ना। तो
क्या हो गया, मतलब उनकी सेल वॉल क्या होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होती है, सिलिका की बनी होती है, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर इट। सेलेक्ट द मिसमैच, अपने को मिसमैच बताना है, हम क्यों मिसमैच ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, सही बात है, ये सही है, इट्स मैच। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, मींस ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, नहीं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। प्रोकैरियोटिक सॉरी प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक होती है, ये बात भी सही है, तो कौन गलत हो गया, अपना थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट है अपना सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइकोप्लाज्मा होती है उनमें वॉल सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सही बात है। बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बात सही है, जो बैक्टीरिया की सेल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पाइली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि जो पाइली और फिम्बरी होते हैं ये बैक्टीरिया की सेल की किसमें प्रेजेंट होती हैं, हेल्प करते हैं मोटिलिटी में। कैसे, पाइली मोटिलिटी में हेल्प करती है, और जो फिम्बरी है वो एडेशन में हेल्प करती है जनरली, है ना। साइनोबैक्टीरियल एक फ्लैजिलेटेड सेल, ये बात गलत है, जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें फ्लैजिलेटेड सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। इसका ऑप्शन आंसर फोर्थ होगा, ओके, इट्स करेक्शन, ठीक है, इसका आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, पूछा है कि कौन कौन सी डिजीज का सेट है वो बैक्टीरिया से होता है। तो अपन ने अपनी एनसीईआरटी के अंदर साफ लाइनों में लिखा है, कोलेरा, टिटनस, सिप्टस, कैंकस और एक दो डिजीज दे रखी है, वो सब किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है ना। ऑप्शंस पढ़ते हैं, हर्पीस इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, कोलेरा, टिटनस, अपना आंसर मिल गया, ठीक है। टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स किससे होती है, वायरस से होती है। टिटनस, मम्स किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, ओके। नेक्स्ट है अपना वायरस डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरस और वायरस के बीच डिफरेंस पूछा है, प्रोटीन कोड का होता है, ऑब्वियस है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, जो वायरस होते हैं उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, वायरस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है, और जो उसमें होता है वायरस उसमें प्रेजेंट नहीं होता, पहले वायरस से मतलब आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, अपना आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस, कौन सा सेलाइन कंडीशंस में मिल जाता है, हार्श कंडीशन में। एक्सट्रीम सेलाइन मतलब हार्श कंडीशंस, तो कौन प्रेजेंट होता है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, तो जहां हार्श कंडीशन में आ जाए वहां पे कौन मिल जाएगा, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स पूछा है, मतलब मोनेरा में आएगा, है ना। विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल भी नहीं होती, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा होगा फिर तो। ऑप्शन देखते हैं, बेसिलस, सुडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक। माइकोप्लाज्मा क्या होता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती, पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मतलब मिल्क से दही बना दिया, दूध से दही बना दिया, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू, तो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, कौन किसको बढ़ा देता है, तो दही में ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन B12। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, या विटामिन B12। आपको पता है विटामिन डी कैसे बनता है, जो अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए बचपन में सुना होगा ना, धूप के सामने जाकर बैठो विटामिन डी मिलेगा, नहीं, धूप से नहीं मिलता, होता है अपनी बॉडी में, कन्वर्जन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स किसको कहा जाता है, डायटम्स को। पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइटम्स, ये तो अपना फेवरेट है यार एक तरह से, है ना। डाइटम्स बहुत प्यारे लगते हैं, सोपॉक्स की तरह होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सुडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, ये स्पोरोजोन्स के अंदर क्या होते हैं, लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर तो होते हैं, अमीबा में होते हैं, स्पोरोजोन्स में नहीं होते, मतलब ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई, रॉन्ग पूछा हमने से मिल गया, बाकी सही वाले पढ़ते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटी, सही बात है, सेल वॉल फंगी और प्लांटी दोनों में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल के क्या है, पावर हाउस है।
सिर्फ मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब मोनेरा को छोड़ के पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। मशरूम बिलोंग टू बसिडियोमाइसीटीज, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपना आफ्टर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी होगी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन। ये अपने से पूछना चाह रहा है कि कैरियोगेमी होगी, उसके बाद मियोसिस होगी, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस किस में होते हैं, वो होते हैं बसिडियोमाइसीटीज के अंदर। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस किस में होते हैं, बसिडियोमाइसीटीज में। न्यूरोस्पोरा किसका काम है, सॉरी किसका एग्जांपल है, एस्कोमाइसीटीज का। और सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी यीस्ट एस्कोमाइसीटीज का हो गया। अल्टरनेरिया उसका डिटेरोमाइसीटीज का हो गया। तो बच्चा कौन, एगेरिकस है ना, एगेरिकस खाने में काम आता है, हाँ मशरूम होता है ना। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, तो पूछा इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट नहीं है, नोस्टोक है, ओसिलेटोरिया है, सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस क्या हो गया, यीस्ट हो गया, तो प्रोकैरियोट नहीं यूकैरियोट हो गया ना, और माइकोबैक्टीरियम, तो ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट या रॉन्ग, तीनों सेम ही होते हैं, है ना। प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एकदम सही बात है, प्रियोन्स के अंदर प्रोटीन होता है वो अबनॉर्मली फोल्डेड होता है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। वायरोइड्स लेक प्रोटीन कोड, ये बात भी सही है, वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सही बात है, क्योंकि वो आउट ऑफ होस्ट तो क्या होते हैं, एक पार्टिकल की तरफ प्रेजेंट है, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, पैरासाइट की तरफ प्रेजेंट है ना। इन्फेक्टेड कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, कि वायरसेस होते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करने वाला कौन होता है, प्रोटीन कोड। गलत बात है यार, जेनेटिक मटेरियल कॉज करता है वायरस के अंदर इन्फेक्शन, तो ये बात क्या हुई, गलत हो गई। नेक्स्ट वन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज, यीस्ट के अंदर क्या होते हैं, फिलामेंटस बॉडीज होती है विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। जो यीस्ट होता है उसका हाइफी लॉन्ग कैसे होगा, वो तो सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट मोरस ट्रफल एंड आर इडिबल, ये बात सही है, खाने काम आते हैं। क्लेविसेल जो होता है वो एल्किलोइड है और एलएसडी प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, कोनिडिया क्या होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कोमाइसीटीज का मेंबर हो। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो उनके सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हम पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन हो गया ना। नेक्स्ट वन अपना आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। रिप्रेजेंट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, मतलब टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट बताना है, कंफर्मेटरी टेस्ट बताना उसके लिए। तो कौन करता है टाइफाइड, टाइफी बैक्टीरिया करता है, सल्मोनेला टाइफी, ये बात सही है। विडाल टेस्ट में विडाल होता है, सही है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये नहीं करता। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया कोज करता है, ये भी नहीं होगा टाइफाइड वाला। सल्मोनेला टाइफी यहाँ तक सही है, और ये एंथ्रोन टेस्ट नहीं होता है इसका, है ना। टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट, और बैक्टीरिया कौन सा होता है, सल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट वन है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, देखते हैं क्या है। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड होगा, मतलब फर्स्ट के अंदर सेकंड, यहाँ है ए के अंदर सेकंड और यहाँ भी ए के अंदर सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं अपना पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं, लिव ऑन प्लांट और एनिमल्स, और सिम्बायोटिक नहीं, लिव ऑन प्लांट और एनिमल्स और या फिर सिम्बायोटिक, ये हो गया। तो जो पैरासाइट है वो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स पर रहते हैं, है ना। तो बी का ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा हो गया। बाकी सब आप देख लेना। जो माइकोराइजा होता है वो पाइनस के साथ एसोसिएशन होता है, मतलब प्लांट्स के साथ एसोसिएशन होता है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फंगी विद प्लांट रूट, है ना। तो उसका ये हो गया। और लाइकेन क्या होता है, एल्गल और फंगल का रिलेशनशिप होता है ना। मतलब जो मैच वाले होते हैं उनके एक या दो को देखना पड़ता है, फिर आंसर निकल आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस केराजिन, केराजिन कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी करता है ना। इसी बार क्वेश्चन आया है तो। नेक्स्ट वन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल किस में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो होता है ब्राउन एल्गी में। देखते हैं ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन का है, वोल्वॉक्स ग्रीन का है,
बेसिल एरिया रेड का है, एक्टोकार्पस ब्राउन का है, तो अपने को क्या चाहिए था, ब्राउन एल्गी वाला ही चाहिए था, कुछ ज्यादा ही बड़ा टिक हो गया। ओके, इट्स लाइक अ मेस। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, लेमिनेरिन और सेलुलोज नहीं होता, स्टार्च और सेलुलोज के जैसा भी नहीं होता, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, हाँ अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का। रेड एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड्स, वायरोइड से रिलेटेड कौन सा सही है। वायरोइड्स के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, हैव फ्री डीएनए, डीएनए का नाम आती है गलत, हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, विद आती है गलत, ठीक है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, मतलब फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया है ना। नेक्स्ट वन अपना, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो कौन सी होती है प्लाज्मोडियम की। देखो प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्पोरोजोन्स में आता है, प्रोटिस्टा का टाइप है ना, तो वो क्या होता है उसके अंदर स्पोरोजोन्स में कौन क्रिएट करता है, स्पोरोजोइड क्रिएट करते हैं, ऐसे देख लेना है ना। देखो सारे के सारे आपने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कर लिए पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, है ना। नेक्स्ट क्या अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये पीवाईक्यूज आप देखो अच्छे से कर लेना, आपको जो पीडीएफ है नोट्स का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है नॉलेज मेट्रो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास, सिंसियरली इतना पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर लेना, आपको अच्छा लगे तो जरूर। अब एक प्यारा सा अपना जो थॉट, ठीक है, यू डोंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार, काफी डीप लाइन है, काफी डीप मीनिंग है, एक बार वापस से सुन लो। यू डोंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार, आप यहाँ तक यही रहने के लिए नहीं आए, सोचना एक बार, आपको समझ आएगा। इट्स अ डीप लाइन हैविंग डीप मीनिंग। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो। ओके।